हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और आज हम अपने बैठे हुए हैं स्टूडियो के अंदर। और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। कभी आपके मन में ख्याल आया है कि या आपने कभी किसी से बात करते हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए आपने कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर उठाया होगा कि यार हम जो टैक्स का जो पैसा देते हैं वो कहाँ यूटिलाइज होता है, या जो हम टैक्स भरते हैं वो गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया, गवर्नमेंट ने हमारी सड़कें नहीं बनाई, या हमने कभी किसी नेता को क्रिटिसाइज किया हो। हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे अमीर लोग हैं, इतनी सारी अमीर संस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इतना पुअर क्यों है। तो इन सारे सवालों का जो आंसर है आज हम वो स्टडी करेंगे। 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट निकालता है तो बजट एक्चुअली होता क्या है, सिंप्लीफाई वे में इसको कवर करने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा हमारी वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, पता क्या, सबसे पहले तो बात ये कहूँगा कि बजट को इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में हम लोग क्यों देखते हैं। हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें हमारे स्कूलों में कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि बजट एक्चुअली होता क्या है। सो बेसिकली 6 महीने से ज़्यादा लगते हैं हमारे बजट को बनने के लिए, तैयार होने के लिए। इसके अंदर 3 पॉइंट का बहुत ध्यान रखा जाता है कि इंडिया में कितना पैसा कमाने वाला है, ठीक है। दूसरा, इंडिया कितने एक्सपेंसेस करने वाला है, और आगे आने वाले साल के अंदर हमारा फोकस क्या होगा। तो ये 3 जो फैक्टर्स हैं ये हमारे बजट के सबसे मेन फैक्टर्स होते हैं। और 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का जो बजट पास हुआ था, निर्मला सीतारमण जी ने जो पास किया था, उसका लास्ट ईयर अगस्त 2022 से काम शुरू हो गया था। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अपने सारे मिनिस्टर्स जो भी हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज होता है, उन सबसे एक बार रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है कि आप अपना एस्टिमेट दो कि आप लोगों को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पैसा चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है जीडीपी ग्रोथ को कैलकुलेट करना, और जीडीपी ग्रोथ की कैलकुलेशन हो जाती है तो सबसे एंड के अंदर जो मैनेजमेंट है वो इन सारी फिगर्स को एक्यूमुलेट करके फाइनेंस मिनिस्टर को दे देती है। स्टेप 3, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों मिलके इस बजट के ऊपर डिस्कशन करते हैं और फाइनल बजट को तैयार करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमारा जो बजट है वो प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के अंदर। इसके अंदर 2 तरीके के अंदर हमारा जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है। पहला तो अनाउंसमेंट्स होते हैं, ठीक है, जनरल अनाउंसमेंट्स एंड स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स होते हैं कि मतलब बेसिकली जो ये अनाउंसमेंट्स होते हैं उसके अंदर रोड मैप बताया जाता है कि इंडिया का रोड मैप क्या रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था कि कुछ अमाउंट था जो कि एलोकेट किया गया था वर्किंग फॉर द इंटरनेट अक्रॉस द इंडिया, ठीक है, वर्किंग टू जनरेट द सोलर एनर्जीज। तो सोलर एनर्जीज को जनरेट करने के लिए कितना पैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मल अनाउंसमेंट्स होती है। सेकेंड अनाउंसमेंट जो होती है वो होती है अकाउंट्स की। फाइनेंस की इंडस्ट्री का होगा वो अकाउंट्स को बहुत अच्छे से सुनता है ताकि उनको समझ आए कि भैया हम टैक्सेस कम हुए हैं नहीं हुए हैं, कि टैक्सेस कहाँ बचा सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है इनकम, एक होती है एक्सपेंडिचर। देश जितना कमा रहा है उसके अगर एक्सपेंसेस अगर उससे कम है तो मतलब वो कुछ प्रॉफिट बचा रहा है, मतलब अर्निंग में, ठीक है। अगर इनकम से ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो डेफिसिट कंट्री होगी। तो इंडिया एज अ डेफिसिट कंट्री जहाँ पे हमारी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर्स हमारे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर द 3 डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड। पहला होता है रिसेट बजट, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर बजट, तीसरा होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसेट बजट में क्या होता है, रिसेट बजट के अंदर बेसिकली पैसा कहाँ से आएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर क्या देखा जाए तो इंडिया के पास पैसा कहाँ से आता है। सबसे पहला पैसा आता है इनकम टैक्स से, जीएसटी या कस्टम से आएगा, दूसरा फीस या पेनल्टी से आएगा, तीसरा लोन से या ग्रांट से आएगा। तो बजट के अंदर ये होता है कि जो पैसा है
वो कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है। डिमांड्स ऑफ ग्रांट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो होती है एलोकेशन जो होता है हमारे फंड्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर कैसे होता है। जैसे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वालों के पास जो है वो हमें एमएसपी के ऊपर जो है वो गेहूँ खरीदते हैं और 1 या 2 रुपए के ऊपर जो बीपीएल है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं लोग, उनको वो प्रोवाइड करते हैं। मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट इसको पास करके एक्ट के अंदर बना देते हैं। जब तक पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं आती है तब तक हमारा पैसा जो होता है टैक्स का वो कहीं पे भी। इंडिया एक डेफिसिट बजट बनाती है जिसका मतलब ये है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकम से ज़्यादा हैं और इस गैप को जो फिल किया जाता है वो लोन लेके किया जाता है। हर साल इंडिया इंटरेस्ट पे करती है लोन देने के लिए। दूसरा हमारे बजट के अकॉर्डिंग जो इस बार जो हमारा बजट आया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू जो है वो 33 लाख करोड़ का था, जिसमें से 10 लाख करोड़ जो थे वो इंडिविजुअल स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए ताकि स्टेट्स वगैरह अपने जो भी एक्सपेंसेस वगैरह वो निकाल पाए। दूसरा सेंटर के पास जो टैक्स बच गया, जो रिवेन्यू बच गया वो 23 लाख करोड़ का था और नॉन टैक्स रिवेन्यूज जो थे वो 3 लाख करोड़ के थे, तो टोटल सेंटर के पास थे 26 लाख करोड़। अब 26 लाख करोड़ के अंदर अगर एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए अब तो एक्सपेंसेस जो इस बजट के अंदर सीतारमण जी ने डिक्लेयर किए थे वो 45 लाख करोड़ के थे। अब इंडिया ने लिया है 19 लाख करोड़ का लोन, समझो, अंडरस्टैंड करो, जिसके ऊपर वो हर साल इंटरेस्ट पे करते रहेंगे हम लोग। अगर मैं एक्सपेंडिचर्स की अगर इंडिविजुअली की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चाहिए होते हैं जो कि 16 लाख करोड़ के होते हैं। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है जो सिर्फ इंटरेस्ट अभी तक पे करने के लिए ले रही है वो 10 लाख करोड़ रुपए ले रहे हैं। मतलब उसको चलाने के लिए तो 6 लाख करोड़ चाहिए, लेकिन उसका ब्याज जो वो हर साल हम लोग ले रहे हैं इस देश को चलाने के लिए, उसके लिए इंटरेस्ट इंडस्ट्री हमारी कैपिंग जो है वो 10 लाख करोड़ की हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 5 लाख करोड़, जिसमें से हमारे डिफेंस की जितनी भी पेंशन्स वगैरह जाती हैं वो 1.3 लाख करोड़ की जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इनको फर्टिलाइजर्स वगैरह के रूप में सब्सिडीज वगैरह देती हैं, या फर्टिलाइजर्स जो हैं बहुत कम रेट के ऊपर अवेलेबल करके देती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा यहीं से आता है, हमारा ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप धरना दे रहे हैं, आप किसी बसेस को फूक रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप किसी और के नहीं, आप अपने पैसे ही फूक रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2.5 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.4 लाख करोड़। अब इसके अंदर जो है मैं बात करना चाहूँगा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और रेलवेज वगैरह जो हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इसके अंदर हमें इनकम मिलती है। अब इसके अंदर हमें इनकम कैसे मिलती है? इसके अंदर ये बोला जाता है कि हमें जो पैसा रिटर्न मिल रहा है वो 1 रुपये पे 2 रुपये 5 पैसे का हमें उसका रिटर्न मिलेगा हर साल। तो इसके रिटर्न्स जो होते हैं ये बहुत हाई होते हैं और बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक होते हैं। वी हैव टू इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज ऑलवेज सेड, एंड वी ओनली हैव 2% ऑफ द पीपल हु पे टैक्सेस, वाइल इन चाइना 15% लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं और यूएस में 80% लोग टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर कमाने वाले हाथ बहुत कम हैं और खाने वाले हाथ बहुत ज़्यादा हैं। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, चेक केयर।